रात के 2:13 समुद्र के बीचों बीच एक काला टापू। यहाँ कोई पक्षी नहीं उड़ता, ना यहाँ कोई जीव आता। यहाँ सिर्फ हवा आ सकती है। कई लोगों का मानना था ये एक भूतिया टापू है। लोग यहाँ जाने से भी कांपते हैं। और टापू के आसपास घना कोहरा, टूटे हुए टावर और हर तरफ सन्नाटा। पर टापू की कुछ खूंखार आवाजें आती हैं। टापू के अंदर डार्क शैडो गैंग का मुख्य हेडक्वार्टर। टापू के अंदर एक हेडक्वार्टर, एक स्क्रीन पर नक्शा चमक रहा था, पूरा देश लाल निशानों से भरा हुआ। फिर अचानक वो सभी नक्शे हटते हैं और स्क्रीन पर फैंटम आता है और बोलता है, बस 48 घंटे और पूरा देश हमारे कब्जे में होगा। सही कहा बॉस, हम इस देश को अपने कब्जे में ले लेंगे। आजम चीमा, पर यह ध्यान रहे कि हमारे प्लेन के बारे में किसी को भी पता ना चले। फैंटम ये सब बोल रहा होता है, तभी डार्क शैडो गैंग का एक गुंडा आता है और बोलता है, बॉस, हमारे इंटेलिजेंस बताया है कि हमारे बीच में भारत देश का एक जासूस है। क्या कहा? जासूस? तुम सब निकम्मे सो रहे थे क्या? चिंता मत करो बॉस, मैं अभी पता लगाता हूँ जासूस कौन है। आजम चीमा डार्क शैडो गैंग के सभी मेंबर देखता है और एक गुंडे को देखता है और बोलता है, तू है ना जासूस? नहीं बॉस, मैं नहीं। आजम चीमा गुंडा को बार बार बोलता है, तू है, और उसे जेल में डाल देते हैं। फिर बाद में देखते हैं एक गुंडा एक फोन पर बोलता है, सर ये लोग भारत पर अटैक करने वाले हैं। देखते हैं उस गुंडे के पीछे आजम चीमा गुस्से में खड़ा था। तू है ना जासूस? मुझे पता था। आजम चीमा इतना बोलता है और जासूस के सर पर गोली मार देता है और वो जासूस वहीं मर जाता है। मिशन अलर्ट, दिल्ली, इंटेलिजेंस मुख्यालय। अलार्म बजता है। बन्नी, डार्क शैडो एक्टिव हो गया है। इस बार उनका बेस भूतिया टापू पर है। तो भूतों से मिलने का टाइम आ गया है। रात का समय था। हेलीकॉप्टर धीरे धीरे टापू के ऊपर मंडरा रहा था। बन्नी हेलीकॉप्टर से छलांग लगाता है। सीधे अंधेरे जंगल में, चारों तरफ अजीब आवाजें। यार देखते हैं क्या अजीम चीमा बन्नी को क्या मार पाएगा। पता नहीं यार, कहीं अजीम चीमा का भाल औरंग जैसा ना हो जाए। बन्नी झाड़ियों से बाहर आता है और बोलता है, बिल्कुल मेरे दोस्त, वैसा ही होगा। दोनों गुंडे उसे देखकर चौंक जाते हैं और उसको शूट करने जाते हैं, पर बन्नी उन्हें एक झटका, एक चाकू की चमक, दोनों गार्ड बिना आवाज के गिर जाते हैं। बन्नी फिर आगे बढ़ाता है। आगे लेजर ट्रैप, ड्रोन, स्नाइपर, लेकिन बन्नी हर जाल को तोड़ता गया। दीवार पर दौड़ना, गोलियों से बचना, ड्रोन को हवा में ही खत्म करना, हर कदम पर मौत थी, पर बन्नी उससे तेज था। ये टापू है या आतंकवादियों का कैंप? बन्नी टापू के नीचे एक सीढ़ी देखता है और वो नीचे जाता है। वहाँ एक सीक्रेट लैब। यहाँ तैयार हो रहे थे बायो वेपन, माइंड कंट्रोल चिप्स और आत्मघाती रोबोट। देश के शहरों के नाम स्क्रीन पर ब्लिंक कर रहे थे। अगर ये एक्टिव हो गया, सब खत्म हो जाएगा। आजम चीमा की एंट्री, भारी कदमों की आवाज और सामने आता है आजम चीमा, एक विशाल, मोटा और बेहद खतरनाक आतंकवादी। सही कहा, और ये होगा भी, सब खत्म होगा। और बन्नी, तेरी कहानी आज खत्म। कहानी खत्म नहीं, बदलने आई है। फिर शुरू होता है सबसे खतरनाक फाइट। आजम चीमा अपनी पूरी ताकत से हमला करता है, लेकिन बन्नी चालाकी से बचता है। तुम अकेले हो, तू मुझे नहीं हरा सकता। ताकत से नहीं, दिमाग से लड़ाई जीतते हैं। दोनों में बहुत ज्यादा खूंखार फाइट होती है।
और आजम चीमा हंसता है। तुम मुझे नहीं मार पाओगे। बन्नी खड़ा होता है, खून से लथपथ था और सीधा आजम चीमा के मुंह में सीधा चाकू मार देता है। साला मोटा बहुत बोलता है। बन्नी पूरा टापू को अलर्ट मोड में कर देता है। बन्नी दौड़ता है और टापू के बाहर आ जाता है। गोलीबारी, विस्फोट, आग, बूम। समंदर में बदल जाता है। नई सुबह, सुबह की पहली किरण। समुद्र शांत था। डिटेक्टिव बन्नी किनारे पर खड़ा था, थका हुआ, घायल लेकिन जिंदा। उसकी कम्युनिकेशन डिवाइस से आवाज आती है, मिशन सक्सेस।